नमस्कार। आज हम भारत के एक ऐसे निर्माता की कहानी जानेंगे जिनके विचारों ने, जिनकी सोच ने हमारे देश की नींव रखी। जी हां, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की। तो आइए समझते हैं कि आखिर कैसे एक व्यक्ति ने करोड़ों लोगों के भविष्य को एक नई दिशा दी। यही सवाल आज की हमारी पड़ताल का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। मतलब कैसे एक अकेले इंसान ने उन तमाम सामाजिक बाधाओं को तोड़ा और एक पूरे राष्ट्र के लिए न्याय और बराबरी का नक्शा तैयार कर दिया। और इस पूरे विश्लेषण की प्रेरणा हमें मिलती है इस ऐतिहासिक लेख से। इसी के जरिए हम डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और उनके संघर्षों की कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। भारत के इतिहास में दो महानायकों के बीच एक जबरदस्त वैचारिक टकराव हुआ था। और ये सिर्फ दो नेताओं का टकराव नहीं था, बल्कि ये तो भारत की आत्मा के लिए दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों की लड़ाई थी। यहाँ दो सोच बिल्कुल आमने सामने थीं। एक तरफ थे गांधी जी। उनका सपना था एक अखंड हिंदू समाज का, जिसमें वो सुधार लाना चाहते थे। उनको ये डर था कि अगर दलितों को अलग से राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला तो समाज हमेशा के लिए बंट जाएगा। वहीं दूसरी तरफ थे अंबेडकर, जिनके लिए सदियों के दमन के बाद पॉलिटिकल पावर हासिल करना ही मुक्ति का एकमात्र रास्ता था। तो ये सिर्फ प्रतिनिधित्व की नहीं, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई थी। और ये जो वैचारिक टकराव था, ये एक ऐतिहासिक समझौते पर आके रुका, जिसे हम सब पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा बीच का रास्ता था जो बहुत ही गहरे विचार विमर्श और तीखी बहसों के बाद निकल कर आया। इसी टकराव और समझौते ने अंबेडकर को उनके समुदाय का एक ऐसा नेता बना दिया जिस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था। लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने ये मुकाम हासिल कैसे किया। देखिए, उनका नेतृत्व सिर्फ भाषणों तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने जमीन पर काम किया, एक मजबूत संगठन बनाया, अपनी पत्रिकाओं के जरिए अपनी आवाज घर घर तक पहुंचाई। और सबसे बड़ी जीत, सरकारी परिषदों में अपने लोगों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व हासिल करना। 1945 आते आते अंबेडकर का कद इतना बड़ा हो चुका था कि उन्होंने सीधे सीधे महात्मा गांधी के इस दावे को चुनौती दे डाली कि वो हरिजनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी किताब का टाइटल ही अपने आप में एक ऐलान था, एक शक्तिशाली बयान जो उनके आत्मविश्वास और इरादों को साफ साफ दिखाता था। और यही नेतृत्व, यही जबरदस्त बौद्धिक क्षमता थी जिसने उन्हें एक ऐसी भूमिका में पहुंचाया जो भारत के भविष्य को हमेशा के लिए लिखने वाली थी। वो भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार थे। ये एक ऐतिहासिक सच है। उनकी असाधारण कानूनी समझ और सामाजिक न्याय की गहरी दृष्टि ने ही भारत के सबसे पवित्र दस्तावेज को उसका रूप दिया। और जानते हैं, अपनी इस भूमिका का उन्होंने बड़ी ही कुशलता से इस्तेमाल किया। संविधान सभा के जरिए उन्होंने ये पक्का कर दिया कि अस्पृश्यता के आधार पर होने वाले भेदभाव को हमेशा हमेशा के लिए गैरकानूनी बना दिया जाए। ये एक बहुत बड़ी, एक